हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले जो मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और ये म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और देखिए, ये इसका फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये वेरी हाई रिस्क है क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। मैंने कल एक वीडियो डाला है कैनरा रोबैको का, वो भी आप देख सकते हो, वो भी अच्छा वीडियो है, इसी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड ही है। और कैनरा रोबैको सेकंड नंबर पे आता है और क्वांट स्मॉल कैप फंड एक नंबर पे आता है। और आप देखिए 3 सालों में इसने 55% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इसने। और आप देख सकते हो 5 सालों में देखोगे तो इसने 24% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। और ये फंड 2013 से मार्केट में एक्टिव है, 2013 से ये फंड मार्केट में काम कर रहा है। और देखिए लॉन्ग टर्म में देखोगे 2013 से 2022, तो आप देख सकते हो लगभग 9 सालों में इसने 16% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। और अभी एनएवी देखिए 153 का एनएवी चल रहा है इसका, 5 स्टार रेटिंग है इसको, क्योंकि ये मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और इसका फंड साइज देखिए, 9 सालों से काम कर रहा है ये फंड मार्केट में। और अभी भी इनका फंड साइज देखिए 2580 करोड़, बहुत ही स्मॉल है इनका फंड साइज। और ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क है क्योंकि फंड का साइज मिनिमम 5000 10,000 करोड़ तो होना ही चाहिए, 10,000 करोड़ होना ही चाहिए फंड का साइज। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अभी देखिए फंड का साइज कम है, अभी अच्छे रिटर्न दे रहा है तो ठीक है। अभी रिटर्न नहीं देगा तो वो म्यूचुअल फंड वाले सोचेंगे इसको कौन मैनेज करेगा, छोड़ दो, फंड छोटा है, तो ये बेच देंगे दूसरे फंड वालों को, वो मैनेज करते रहेंगे, उनको भी लगा वो भी बेच देंगे, ऐसे चलता रहता है इसमें। तो आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, 1 2 3 सालों का रिटर्न देख के आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, मगर लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एसआईपी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मगर थोड़ा सा रिस्क मैनेज कीजिए। एक ही म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा मत लगाइए। जैसे हम शेयर का पोर्टफोलियो बनाते हैं वैसे आप म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बना सकते हो, इसमें थोड़ा दूसरे में थोड़ा, ऐसे अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। रिटर्न एंड रैंकिंग देखते हैं, 1 साल में इसने 13% की रिटर्न दिए, 3 साल में 55% और 5 सालों में 24% की रिटर्न दिए। और लॉन्ग टर्म में इसने 16% की रिटर्न दिए। और आप देख सकते हो रैंक में ये 1 साल में 4th रैंक में चल रहा है, और 3 सालों में देखोगे तो 1 नंबर की रैंकिंग है इसकी। आप देख सकते हो, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अभी 1 नंबर पे चल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए है मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। और अभी हम आते हैं इनके फंड का, फंड देखिए 2580 करोड़, लगभग 94 करोड़, 94% इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में। शेयर में इन्होंने 94% इन्वेस्ट कर रखा है, और 6% इनके पास अभी भी कैश बचा हुआ है। और देखिए बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने पैसा अलॉट कर दिया है, आप आगे देखेंगे हम, आप देख सकते हो अभी लगभग 8 सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया है। कंज्यूमर स्टेपल में 21%, कंस्ट्रक्शन में 18%, ऑदर्स में 13%, सर्विसेज में 11%, फाइनेंशियल में 11%, कैपिटल गुड्स में 8.6%, हेल्थ केयर में 8.2% और केमिकल में 7% इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और देखिए होल्डिंग 57 शेयर्स होल्ड कर रही है। और अभी इन 57 में टॉप 10 शेयर्स देखिए, फर्स्ट स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड, 9.5% अपने जो भी पोर्टफोलियो है इनका, जो भी फंड साइज है उसका 9.5% इन्होंने आईटीसी में डाला है। तो आईटीसी एक अच्छा स्टॉक है, मगर सालों से ये कंपनी भाग नहीं रही, वहीं पे कंसोलिडेट करता है ये स्टॉक, मगर डिविडेंड अच्छा बढ़ती है कंपनी। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट, अंबुजा को अभी अदानी ने टेक ओवर कर लिया है अभी। तो ये शेयर कहाँ तक जाएगा कोई बता नहीं सकता अभी, क्योंकि अदानी के शेयर जो है वो अभी कैसी रैली कर रहे आप सभी को पता ही है। थर्ड स्टॉक है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, 5.6%। एचएफसीएल आप देख सकते हैं, ये एचएफसीएल शेयर बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ शेयर है, टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है कंपनी, पेनी स्टॉक से जाना जाता है एचएफसीएल। ठीक है, अभी ऐड कर दिया, 100 रुपीज के नीचे ही मिल रहा है अभी भी ये स्टॉक। तो ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आगे फ्यूचर में कुछ कर सकता है, ऐसे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। किया तो सबसे बढ़िया है, नहीं किया तो भी ठीक है। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक भी अभी पिटा हुआ बैंक ही है, अभी 150 के आसपास चल रही है भी स्टॉक। नेक्स्ट है इंडिया सीमेंट, अच्छी कंपनी है सीमेंट सेक्टर में ये, और इसमें राधा किशन दमानी ने हेविली इन्वेस्ट कर रखा है, 20% तक स्टेक है उनके पास। हिंदुस्तान कॉपर, टीवी 18 भी एक पेनी स्टॉक है। पतंजलि फूड्स पेनी स्टॉक ही था, अभी बाबा रामदेव ने इसको उठा के अच्छा कंपनी बना दिया, अभी ये लार्ज कैप कंपनी है। ईआईडी पैरी 2.37%। पंजाब नेशनल बैंक, ये बीपीटी हुई बैंक है, पीएसयू बैंक, एजिस लॉजिस्टिक, अरविंद लिमिटेड, जस्ट डायल, प्राज इंडस्ट्रीज, अच्छे स्टॉक ऐड किए इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में, तभी तो अच्छे रिटर्न दे रहा है ये फंड आपको। तो ये फंड ठीक है, अच्छे पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने जरूर, मगर इनका फंड साइज बहुत ही कम है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका कॉल है, तो आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा।
और नेक्स्ट देखिए कैपलिन पॉइंट लैबोरेटरी, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, ग्रेन्यूल्स, श्री रेणुका, पंजाब अल्कली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अच्छे शेयर ऐड किए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, और ये शेयर अभी भाग भी चुके हैं। कोविड के बाद जबरदस्त रैली हुई है मार्केट में, तो इसी वजह से स्मॉल कैप में भी अच्छी रैली हुई है। तो इस रैली की बदौलत अभी आपको अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। मगर जैसे ही अभी आप थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो लोग स्मॉल कैप से शिफ्ट होकर लार्ज कैप में चले जाएंगे, मिड कैप में चले जाएंगे। ऐसे भी होता है, नहीं तो लार्ज कैप से स्मॉल कैप में भी आएंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है मार्केट में। जैश इंजीनियरिंग, भारत डायनामिक्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, वीआरएल लॉजिस्टिक, टाटा कॉफी। तो आप देखिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने अपना, और ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे भी रही है अपनी इन्वेस्टर को। अभी आप इसके पीयर्स में देखोगे तो फंड देखिए अलग अलग, देखिए एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड है, ये 14% की रिटर्न दे रहा है बस 3 साल में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 30% की रिटर्न दे रहा है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी। और थर्ड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 35% की रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टर को। और नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 18%। तो आप देखिए लार्ज कैप फंड जो भी है वो कम रिटर्न दे रहे, क्योंकि वो अभी भाग नहीं रहे, वो वहीं पे कंसोलिडेट कर रहे लार्ज कैप कंपनीज। और स्मॉल कैप जो है रैली पे रैली कर रहे। तो मार्केट में सर्कुलर रहता है, एक बार स्मॉल कैप भागेंगे, एक बार मिड कैप भागेंगे, और लार्ज कैप तो भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करते टाइम लेते, मगर पूरा रिटर्न एक ही बार आपको दे के चले जाएंगे लार्ज कैप स्टॉक। तो आप लार्ज कैप में हो तो फिर भी ठीक है, मिड कैप में हो फिर भी ठीक है, स्मॉल कैप में हो फिर भी ठीक है, मगर आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप बस म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हो तो आप देखिए अभी यहाँ पे 2 लार्ज कैप दिखाए, 2 स्मॉल कैप दिखाए, तो आप 2 स्मॉल कैप में पैसा लगाइए, 2 लार्ज कैप में लगाइए, और एक आध मिड कैप पकड़ लीजिए, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप ऐसा पकड़ लीजिए, और अपना म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर दे, क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग शेयर्स लेते। लार्ज कैप वाले लार्ज कैप ज्यादा ऐड करते, स्मॉल कैप कम ऐड करते, स्मॉल कैप वाले स्मॉल कैप ज्यादा ऐड करते, लार्ज कैप कम ऐड करते। तो आपका पैसा भी डाइवर्स हो जाएगा और आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा मैनेज कर सकते हो। और देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड देखोगे तो इस अभी क्वांट का आपने फंड साइज तो देख लिया और रिटर्न भी देख लिए। निप्पॉन इंडिया का देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3 सालों में 37% के रिटर्न दे रहा है आपको, ये अपने इन्वेस्टर को दे रहा है ये 37%। ये भी रिस्की है, मगर इसका फंड साइज देखिए दोस्तों, ये भी 2013 से ही मार्केट में काम कर रहा है। अब देखिए दोनों को सेम टाइम हो गया, और इनका फंड साइज देखिए 22,844 करोड़ का फंड साइज है इनका। तो लगभग जबरदस्त फंड साइज है इनके पास, तो ये अच्छे से मैनेज करेंगे क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, और 10 फंड साइज है इनका, अच्छा खासा फंड साइज है इनके पास। और ये कंपनी वेल नोन ब्रांड है, इनका भी मार्केट में लिस्टेड स्टॉक है। जैसे एचडीएफसी एएमसी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, वैसे भी निप्पॉन इंडिया एक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, और ये भी कंपनी जबरदस्त काम करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और अच्छा पैसा मैनेज कर रही है कंपनी। आप पूरा इनके पास कितना फंड है देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जबरदस्त कंपनी है ये, और इस कंपनी में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक भरोसेमंद इन्वेस्टर के साथ ही जाना चाहिए। जैसे एचडीएफसी हो गया, बहुत सारे मार्केट में आईसीआईसी, एचडीएफसी, आईडीबीआई, सभी, एसबीआई, निप्पॉन इंडिया, आदित्य बिरला, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है मार्केट में, मगर आपको रिप्यूटेड कंपनी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जैसे शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न देके चले गए ये क्वांट वाले, क्वांट्स हो गया, रोबैको हो गया, ठीक है, इन अभी अभी आए मार्केट में, इनको भी बड़ा बनना है तो टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मगर फंड साइज देखिए, लंबे समय से मार्केट में काम कर रहे हैं और फंड साइज बहुत ही कम है उनके पास। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और डाइवर्सिफाई बनाइए अपने पैसे को थोड़ा सा, क्योंकि आपका पैसा सेफ रखना एक भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने पूरा पैसा डाल दिया मार्केट में। ऐसे भी बहुत सारे फंड है जो निगेटिव रिटर्न दे रहे, तो इसमें रिस्क है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी रिस्क है, जैसे शेयर में रिस्क है वैसे म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो साथ में आपका म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी नेगेटिव ही मिलेंगे आपको। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है कौन, तो ये भी आपको स्टडी करनी है, डिटेल में एनालिसिस कीजिए, और रेपुटेड कंपनी के साथ आप जाइए, थोड़ा सा आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।